हाँ, तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपके अपने परिवार टॉपर अजीत भैया में। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप सभी लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज हम सभी लोग क्लास 10th के जो पहला लेसन है साइंस का, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, उसको जो है उसके कुछ टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं। तो साथियों, ये जो वीडियो है काफी बेहतरीन होने वाली है, तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है साथियों, साइंस का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और अगर संतुलित करने को आ गया तो 5 नंबर और, मतलब 5 और 4 लगभग 8 से 9 नंबर इस चैप्टर से आने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण जो है आपका पहला चैप्टर है साइंस का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा परिवर्तन। इसमें पहला टॉपिक यही है बच्चों कि परिवर्तन आखिर क्या होता है। परिवर्तन को इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों चेंजेस। क्या बोलते हैं? चेंजेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? चेंजेस मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। चेंजेस का मतलब क्या होता है बच्चों? बदलाव या परिवर्तन होता है। और जो चेंजेस होता है वो चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है क्या? भौतिक परिवर्तन। पहला क्या होता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। पहला होता है बच्चों भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब आइए जानते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो आप कहेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता दें कि एग्जाम्पल के लिए जैसे रबर लिए और रबर को हम ऐसे खींच रहे हैं। तो रबर को हमने खींचा और रबर क्या हो गया? बड़ा तो हो गया, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ बना नहीं बना, अभी भी वो रबर ही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है बच्चों? जिसमें कोई नया पदार्थ बने, इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यानी इसमें जो है वो नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है बच्चों, नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें जो क्या है? नया पदार्थ बनता है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ जैसे कि हमने दूध लिया बच्चों और दूध में हमने दही मिलाया और बाद में पूरा दूध दही बन गया। मतलब इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यानी नया पदार्थ बन गया, मतलब दूध से दही में परिवर्तित हो गया। जैसे कि चीनी लो और चाय पत्ती लो और उसमें दूध को मिक्स करके उबाल करो, ठीक है, तो चाय बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। यानी जब बदलाव हो, ठीक है, और नया पदार्थ बन जाए तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं बच्चों। लेकिन अगर बदलाव हो और कोई नया पदार्थ ना बने बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस, मतलब किसी भी वस्तु में बदलाव होना ही परिवर्तन कहलाता है। ये 2 प्रकार से होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फिजिकल चेंजेस और रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो आप कहेंगे कि इसमें जो है परिवर्तन तो होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे रबर बैंड को हम स्ट्रेच करें, मतलब रबर को अगर हम खींचें तो बड़ा तो हो जाएगा, बढ़ तो जाएगा, तनाव तो हो जाएगा उसमें, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। मतलब नया पदार्थ ना बने और अगर हम चाहें तो उसको दोबारा पुनः उसी अवस्था में ला सकें तो उसे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन तो हो, नया पदार्थ भी बने और उस पदार्थ को दोबारा हम उसी अवस्था में ना ला सकें तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, आप सभी लोग बच्चों इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, फिर अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बच्चों क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो आप कहेंगे, ठीक है, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम आपस में मिलाते हैं
आप कहेंगे बच्चों कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब हम बच्चों ऐसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर हम जो है कार्बन में ऑक्सीजन मिला देते हैं, मतलब कार्बन में क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दो पदार्थ लिया और क्या बन गया, तीसरा एक नया पदार्थ बन गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर किसी वस्तु में रासायनिक अभिक्रिया कर दी जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं है। तो आइए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। आप सभी लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जो है हम लोग समझते हैं कि आप कैसे पता करेंगे, ठीक है, पता कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। पता कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे बच्चों, तो पता करने के आपको कुछ पॉइंट्स बताना। सबसे पहला चीज, अगर आप किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन देखेंगे बच्चों, रंग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन अगर देखेंगे तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी आपको हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल के को लेकर। ठीक है, परेशान मत होइए, आप सभी लोग को एग्जाम्पल को लेकर अभी हम बहुत अच्छे समझाते हैं। अगर रंग में परिवर्तन आपको दिख जाए तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा चीज, अगर ताप में परिवर्तन आपको दिख जाए, ठीक है, ताप में परिवर्तन, तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा चीज, अगर गुण में परिवर्तन मिल जाए बच्चों, गुण में परिवर्तन, तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और चौथा पॉइंट, अगर स्वाद में परिवर्तन मिल जाए बच्चों, ठीक है, स्वाद में परिवर्तन, तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये 4 पॉइंट्स का होना तो एकदम जरूरी है कि रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन और स्वाद में परिवर्तन। अगर ये सारे परिवर्तन से आपको देखने को मिलते हैं तो आप कहेंगे क्या, कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, सबसे पहला चीज एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल हमने कि देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया, दूध मिलाया। ठीक है, दूध में क्या मिलाया, चीनी मिलाया, और चीनी में क्या मिलाया, चाय। ठीक है, तो मिलके क्या बन गया आपका, चाय बना। ठीक है, क्या बना, चाय। तो देखो, सबसे पहला चीज रंग में परिवर्तन, पहला हमको यही जानना है ना। तो बच्चों देखो, जब हमने दूध लिया, ठीक है, क्या लिया, दूध, तो दूध हमारा क्या था, सफेद था, मतलब ठीक है, व्हाइट था। और जब हमने चाय बनाया तो हमारा चाय क्या व्हाइट था, नहीं, हमारी जो चाय थी वो हल्का सा भूरे कलर की हो गई, मतलब हल्का सा रेड कलर की, मतलब रंग में परिवर्तन दिखा आपको ना। तो जब रंग में परिवर्तन दिखे तो आप कहेंगे क्या, कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है बच्चों। दूसरा चीज, ताप में परिवर्तन। अरे दूध तो ठंडा था महाराज, लेकिन जब हमने क्या लिया, उसमें चाय बनाया तो चाय क्या थी, गर्म थी, तो ताप में भी परिवर्तन बच्चों देखने को मिला। तीसरा, गुण में परिवर्तन, कह रहा है क्या, गुण में परिवर्तन। और गुण में परिवर्तन क्या मतलब, क्या होता है कि जो दूध है, जब दूध पियेंगे तो उसका अलग बेनिफिट है बच्चों, उसका एक अलग लाभ है, लेकिन अगर चाय पियेंगे तो उसका एक अलग लाभ है, मतलब इसके गुण भी अलग अलग हैं। अगला लिखा है स्वाद में परिवर्तन। और स्वाद का मतलब क्या होता है, स्वाद में परिवर्तन। देखो, दूध आप पियेंगे तो उसका स्वाद कुछ दूसरा रहेगा, लेकिन अगर आप चाय पियेंगे बच्चों तो उसका स्वाद कुछ दूसरा रहेगा। यानी अगर रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन और स्वाद में परिवर्तन, ये आपको 4 पॉइंट्स अगर कहीं पे मिल जाए देखने को, मतलब आप कहेंगे क्या, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो ये 4 परिवर्तन बच्चों उसमें जरूर दिख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। और ये हमारी पहली क्लास थी। आज से जो है आप सभी के लिए रेगुलर वीडियो आएगी। अभी तक कुछ कारणवश जो वीडियो नहीं आ पाती थी, अब जो है रेगुलर आएगी आप सभी के लिए वीडियो। और आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए। और आज से आप सभी लोग जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और शाम को 4 बजे जल्दी जुड़ जाया करेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।